तो हम बात करेंगे प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा सेल होती है वो मोनोक्लोनल प्रोटीन रिलीज करती है, जिन्हें एम प्रोटीन भी कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीपल माइलोमा। प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है, तो मल्टीपल माइलोमा आता है, एमगस आता है और मैक्रोग्लोबुलिनीमिया आता है। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। मल्टीपल माइलोमा की बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन जी, देखो ये एक मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर है बिटवीन द एज 40 टू 50। इम्यूनोग्लोबिन जी ज़्यादा होती है रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा बेंस जोन्स प्रोटीन होती है। बेंस जोन्स प्रोटीन क्या होती है, जो माइलोमा सेल होती है वो कप्पा और लैम्डा चेन बनाती है ना इम्यूनोग्लोबिन की, सिर्फ वही बनाती है बस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका क्रैब होता है। सी से याद रखना है हमें, कैल्शियम बढ़ रहा है, हाइपर कैल्शीमिया। हाइपर कैल्शीमिया होगा ड्यू टू इंक्रीज इन ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। आर से बात करें रीनल डिजीज, तो रीनल डिजीज होती है तीन मैकेनिज्म के कारण। एक होती है प्राइमरी अमाइलोइडोसिस, एक होती है टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और एक होती है लाइट चेन कास्ट नेफ्रोपैथी, जिसे माइलोमा किडनी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लाइट चेन जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं रीनल ट्यूब्यूल को। ए से हो गया एनीमिया और बी से हो गया बोन पेन। देखो जब बोन पेन की बात होती है तो कुछ बातें ध्यान रखनी है हमें कि इंक्रीज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी विल लीड टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड लिटिक बोन लीजन्स। इसके अंदर कौन से बोन लीजन देखने को मिलते हैं हमें, लिटिक बोन लीजन, ये बात ध्यान रखना है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वर्कअप क्या होगा सीबीसी के अंदर, सीबीसी के अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये किस टाइप का एनीमिया कोज करता है, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। पेरिफेरल स्मेयर के अंदर रोलक्स फॉर्मेशन, आरबीसी इस तरीके से रोलक्स के रूप में ऐसे एक्यूमुलेट हो जाती है। फिर आता है एसपेप और यूपेप। एसपेप होता है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और यूपेप होता है यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एसपेप में हमें इम्यूनोग्लोबिन जी बढ़ी हुई देखने को मिलेगा और यूपेप के अंदर हमें बेंस जोन्स प्रोटीन देखने को मिलती है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब दिस इज मोर सिवियर। रेडियोग्राफी सर्वे की बात करें तो पंच्ड आउट लिटिक लीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पहले तुमको कि लिटिक बोन लीजन्स होते हैं ये। बोन स्किन की बात करें तो बोन स्किन करते हैं बी से बोन स्किन, बी से ब्लास्टिक। अगर ओस्टियोब्लास्टिक लीजन है तो उस कंडीशन में बोन स्किन कर सकते हैं, ओस्टियोब्लास्टिक लीजन है तो। अगर ओस्टियोक्लास्टिक लीजन है तो बोन स्किन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोन स्किन शुड नॉट बी ऑब्टेन बिकॉज इट ओनली डिटेक्ट्स ओस्टियोब्लास्टिक लीजन्स, नॉट ओस्टियोक्लास्टिक लीजन। बोन मेरो एस्पिरेशन करे तो मोर देन 10% हमें प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेगी जो कि बोन मेरो को इन्फिल्ट्रेट कर रही होगी। क्लॉक फेस न्यूक्लियाई होता है क्योंकि क्रोमेटिन अपने आप को ऐसे अरेंज कर देता है जैसे कि क्लॉक फेस न्यूक्लियाई हो। एमगस की बात करते हैं, फुल फॉर्म होती है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। इसमें क्या होता है, प्री मैलिग्नेंट प्लाज्मा डिसऑर्डर होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी होती है इसके अंदर। ठीक है, कोई बेंस जोन्स प्रोटीन नहीं होती यहाँ पे, कोई क्रेब फाइंडिंग नहीं होती, असिम्टोमेटिक होता है। एसपेप के अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी मिलती है और बोन मेरो बायोप्सी के अंदर लेस देन 10% प्लाज्मा सेल्स होती है। ये एमगस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा एसपेप पॉजिटिव फॉर इम्यूनोग्लोबिन जी, वी माइट थिंक इट्स मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, लेकिन हमें देखना है क्या क्या क्रेब फाइंडिंग है उसके अंदर, क्या बोन मेरो बायोप्सी मोर देन 10% ऑफ प्लाज्मा सेल्स शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। आज के दिन का आखिरी टॉपिक वॉल्डेनस्टॉर्म मैक्रोग्लोबुलिनीमिया, इसे बी सेल लिम्फोमा भी कहते हैं, लिम्फोप्लाज्मोसिटिक लिम्फोमा भी कहते हैं, बहुत ही सारे नाम है इसके। एम प्रोटीन सीक्रेट करती है इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होती है जितने भी इम्यूनोग्लोबिन होती है उसमें। तो ये हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम को कराता है। इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, म्यूकोसल ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स। इन आइज इट विल लीड टू डिस्टेंशन ऑफ रेटिनल वेन्स विच विल लीड टू रेटिनोपैथी एंड ब्लरिंग एंड लॉस ऑफ विजन। रेनॉड फिनोमिना हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबिन एम जो है, इट आल्सो वर्क एज ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसीज।
तो ये ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया भी कोज करा देगा। इट मेक सेंस। ऑटो एंटीबॉडीज जो होती है इट कैन आल्सो अफेक्ट शीथ ऑफ नर्व्स विच विल लीड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके अलावा इसके अंदर लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, स्प्लीनोमेगली देखने को मिलती है, हिपेटोमेगली देखने को मिलती है। यहाँ पे एस पे पॉजिटिव होगा इम्यूनोग्लोबिन एम के लिए। कोई स्केलेटन सर्वे करने की ज़रूरत है? नहीं। इसके अंदर भी बोन मेरो बायोप्सी क्या है, मोर देन 10% लिम्फोप्लाज्मोसिटिक सेल्स इसके अंदर देखने को मिलेगी। वेल दिस इज़ ऑल